डॉक्टर कितना मना करता है शुगर वालों को, शुगर वालों को बोलता है ना कि ये मीठा मत खाना, बिल्कुल भी तुम्हारे लिए हानिकारक है। फिर भी शुगर वाला व्यक्ति वो इंजेक्शन ले लेगा, टेबलेट खा लेगा, पर मन सामने अगर काजू कतली आ जाए, सामने अगर बंगाली आ जाए, सामने रसगुल्ला आ जाए तो क्या करेगा? रसगुल्ले को भी निचोड़ लेगा पर खाएगा जरूर। ये जिह्वा का दोष नहीं है हो, ये दोष जिह्वा का नहीं है, ये इंद्री, इस इंद्री का नहीं है हो, दोष है इस इंजन का, इस मन का, ये दौड़ जाता है। बस ये मन सब दूर जाता है, पर ये मन परमात्मा के आगे झुक नहीं पाता है। अब अभिमान, अहंकार, अभिमत्ता, अहमता भगवान के सामने झुकने नहीं देते। और जिस दिन ये मन भगवान के सम्मुख में झुक गया, भगवान के सामने झुक गया। आपको कथा में इससे पहले जो कथा हुई थी उसमें वर्णन किया था, इस सिर को घर के बुजुर्गों के सामने, घर के बड़ों के सामने, गुरुजन के सामने, माता पिता के सामने, परमात्मा के सामने इस सिर को झुका दिया करो। क्यों? इस सिर में सब कुछ भरा हुआ है और ज्यादा भरा हुआ है ना, इसलिए इसको उंडेलते रहो गुरुजन के चरणों में, माता पिता के चरणों में, इसको गिराते रहो, छोड़ते रहो। ये मन शिव के चरणारविंद में रहा, तो इसको झुकाने की आदत है, मन झुकता ही नहीं। बताओ, एक कहीं शादी में देखा था हमने तो कि वो लड़की ऐसी खड़ी थी और स्टेज पे, और दूल्हा भले वो उसके माँ बाप के सामने कभी नहीं झुका बापड़ा, कभी उसने गुरुजी के सामने धोखनी लगाई, पर माता पिता के आगे धोखनी लगाई, कभी उसने माता पिता गुरुजन को, घर के बड़ों को, कभी बहन को, कभी भाई को जिस आदर से फूल नहीं दिया, उस आदर से वो फूल दे दिया था। हम सामने सोफे पे बैठे थे, सामने वो स्टेज पे लड़की बड़ी तन के खड़ी हुई थी, बड़ी इठला रही थी, और लड़का घुटना टेक के फूल दे रहा था। हमने कहा गजब का सीन है साहब, गजब। अब मन में ऐसा आया तो हमने उनके रिश्तेदारों से कहा क्यों रे, हे बबलू इधर आ। तो बबलू बोला हाँ गुरुजी क्या? हमने कहा इन दोनों की पटेगी अच्छी रहे हो, बहुत जोरदार पटने वाली। जब लड़का आज ही इतना समर्पित हो गया बेचारा है, गुलाब का फूल दे रही, आप घुटना झुका के, जो अपने माँ बाप के आगे नहीं झुका, जो कभी है गुरुजन के आगे नहीं झुका, ऐसा घुटना झुका के गुरुजी के प्रणाम करे तो यूं कर दे, मम्मी पापा बोले हाय, और वो आज घुटना झुका के अगर गुलाब का फूल दे रहा है तो इन दोनों में पटेगी जरूर हो। और मालूम पड़ा 3 महीने बाद तो तलाक हो गया, और वो भी यही कहने के लिए आए गुरुजी बहुत बुरी हालत है, इन दोनों का तलाक हो रहा है। हमने पूछा कि तो वो घुटना झुकाया था। दिक्कत तो वही है नहीं महाराज कि लोग घुटना तो झुका देते हैं, लोग नेत्र तो झुका देते हैं, लोग सिर तो झुका देते हैं, पर अपना दिल नहीं झुका पाते, अपना मन नहीं झुका पाते। तकलीफ महाड़ी पड़ी, दिक्कत तो यही पड़ी है। लोग मंदिर जाएं तो सिर ना बांधे, मंदिर जाएं तो हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़ने से होगा क्या? ऐसा हाथ तो कोई भी जोड़ ले। मंदिर जाए तो भगवान का दर्शन करते करते जाए, गाड़ी चलाते जा रहे हो वहीं से यूज कर रहा है तो यूज तो कोई घोड़ा गधा भी निकले तो वहीं से यूज देखता जाए कि रोटी मिलेगी, गाय भी निकले तो यूज देखता जाए। और यूं क्या हम तो भगवान को ही जा रहे हैं, तो तुम्हारे सिर झुकाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे नेत्र झुकाने से कुछ नहीं होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में ढेर आते हैं ऐसे, और हजारों लोग दिन भर महाकाल का दर्शन करने के लिए, विश्वनाथ का हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इस कुबेरेश्वर धाम में भी ढेरों लोग दिन भर में आते हैं और प्रणाम करने के लिए आते हैं, नमन करने के लिए आते हैं। भले कुबेरेश्वर धाम में भगवान नहीं बैठे, पर भूमि को नमन करने आते हैं, पर उनकी चित्तवृत्ति में आएंगे, देखेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पांव पड़ेंगे। इससे भगवान को तो मालूम है कि जो मेरे पास में आया है तो वो तो करेगा। तुम किसी एसपी के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ तो वो तो पूछेगा सर आज आ जाऊँ, अंदर आ जाऊँ, प्रवेश कर जाऊं? हाँ सर, सर सर करके बात करेगा, उसको मालूम है इससे सर सर करना पड़ेगा। पंडित जी से कोई बात करेगा तो सर करके करेगा क्या? गुरुदेव, पंडित जी, महाराज जी, इस तरह से बात करेगा। तो सबका बात करने का तरीका, तो जो मंदिर जाएगा उसको तो प्रणाम करना ही पड़ेगा, जो मंदिर जाएगा उसका हाथ तो जोड़ना ही पड़ेगा, जो मंदिर जाएगा वो दिया तो लगाएगा ही सरी, जो मंदिर जाएगा 1 लोटा पानी तो चढ़ाएगा ही सरी, जो मंदिर जाएगा तो फूल भी चढ़ाएगा, जो मंदिर जाएगा तो बेलपत्री भी चढ़ाएगा। तो ऐसे तो दुनिया का हजारों लोग आता है, सब आते हैं भगवान के, ऐसे तो तू भी आया, पर यहाँ झुका तो सरी, तू सिर भी नवाया, तूने हाथ पैर भी झुकाया, पर दिल नहीं झुका पाया, मन नहीं झुका पाया। इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को, इस हृदय को, इस दिल को तू घर में बैठ कर भी मुझे नवा लेता तो भगवान के तो मंदिर आकर ही दिखावा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम दिल तो नवा, मन तो झुका, इस चित्त को तो नवा।
ने घुटना टेक रिया है, फूल दे रिया, उसके बाद इतना झगड़ा कर रिया तो अब कहाँ जाएगा? तो लोगों के भी लगेगा ना कितना अच्छी जोड़ी है साहब, फोटो भी खींचा, इन्हें ऐसा कैमरा भी लगा था वहाँ, तो खूब जोरदार, तुम देखना टीवी भी बनी, खूब फिल्म भी बनी, सब कुछ हुआ। अब अपन तो यही सोचेंगे कितनी अच्छी जोड़ी है, सामने सिर घुटना नवा के फूल दे रिया है, जो अपने माँ बाप को कभी नहीं दिया इन्हें, कभी प्रणाम नहीं करा इसने, और घुटना अपनी उसको फूल दे रिया है जिसको अभी 2 महीने 1.5 महीने से ही मिला है, और इतना नवा के दे रहा है। तो मन में तो आएगा कि इन दोनों में कितनी अच्छी बनेगी, भगवान की कृपा रहे इन दोनों की जोड़ी अमर। पर बात जरा सी बात में झगड़ा हुए और वैसे झगड़ा हुए, तब समझ में आए तो ये गुलाब का फूल गड़बड़ कर गया। वो इसीलिए उसने डंडी वाला फूल दिया था कि इसमें कांटे लगे, ले पकड़ ले, तब समझ में आया कि इसमें नम्रता नहीं, प्रेम। और जो एक बार दिल से झुक गया, मेरे काल अधिपति महाकाल के चरणों में जो एक बार दिल से झुक गया, दिल से जो झुक गया, तो मेरा काल अधिपति महाकाल फिर उस पर जो कृपा करता है वो महाकाल ही जानता है, महाकाल। उसके सिवाय कोई नहीं। चित्त को, मन को झुकाना, शरीर को झुकाना, वो एक अलग है, अलग। एक पहलवान ने सामने एक राम जी का फोटो लगा रखा था, और सुबह सुबह ऐसा हाथ धरे ने दंडवत, वो एक्सरसाइज करे दंडवत, और दंडवत करता था। अब हमने पूछा क्यों रे ये फोटो क्यों लगाया तूने? अरे गुरुजी अलग से मंदिर जाने का टाइम नहीं मिलता, पत्नी कहती है रोज प्रणाम करा करो। मैंने कहा यहीं लगा लूँ फोटो, इतनी बार दंड लगाऊंगा तो उनको प्रणाम भी हो जाएगा। तो मैंने कहा गजब। अब शरीर बना रहे हो कि मन को परमात्मा तक पहुंचा रहे हो? हम दुनिया की वस्तुएं भगवान को दे दी, दुनिया की सारी सामग्री हमने परमात्मा को दे दी, पर एक मन, एक दिल, एक चित्त, एक वृत्ति हम परमात्मा को नहीं देते। महाराज, एक नदी को बड़ा अहंकार था, बहुत अभिमान, और नदी ने समुद्र से जाकर कहा समुद्र तू मुझे जानता है? समुद्र बोला हाँ तुम नदी हो, बड़ी विशाल नदी हो, जानता है ना तू मुझको? आओ, बहुत अच्छे से जानता हूं, बड़ी विशाल नदी हो तुम इस भारत की भूमि की। अच्छा समुद्र, तुमको अगर मेरा मन है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूं, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं तुम्हें दे दूंगी। समुद्र ने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब है, रतन मेरे पास, माणिक मेरे पास, मोती मेरे पास, औषधि मेरे पास, धन दौलत सब कुछ मेरे पास है, क्या नहीं होगा? जिस समुद्र का मंथन किया गया और ढेरों सारा अमृत, रतन, माणिक, मोती सब निकल गए, तो ये मेरे पास सब कुछ तो है, तो मैं नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नदी ने कहा समुद्र मैं तुझसे बार बार कह रही हूं तुम मुझसे कुछ मांग ले। समुद्र ने देखा नदी को कितना अहंकार है, बड़ा अभिमान नदी को था, तो मुझसे कुछ मांग ले। नहीं, मुझे कुछ नहीं मांगा। फिर भी नदी ने कहा कुछ तो मांग ले। तब समुद्र ने कहा इसका अहंकार तो तोड़ना पड़ेगा। तो समुद्र कहता है एक काम करो, तुम मुझे हरी हरी दूबा ला कर दे दो, दुर्वा ला कर दे दो, घास ला कर दे दो। नदी ने कहा क्या रे समुद्र, तू भी मांगा तो क्या मांगा, दुर्वा और घास? वो तो मेरे घाट पे लगी ढेर सारी दूबा, मेरे दोनों घाटों पर ढेर सारी घास दूबा लगी, अब भी तोड़ के लाती। और नदी ने अपनी पानी की लहर जो घाट पे चढ़ाई, और चढ़ाते सी उस दुर्वा को, उस घास को तोड़ने लगी। इतने में घास और दुर्वा जो लगी थी, उस पर जब पानी चढ़ा, जैसे ही पानी गया तो दुर्वा और घास नीचे झुक गई। जैसे ही झुकी, नदी उसको उखाड़ नहीं सकी। बार बार नदी के पानी ने प्रयास करा, पर वो उखाड़ नहीं सकी, उसको ला नहीं सकी, ना दुर्वा को ना घास को, उखाड़ ही नहीं पाई। दुर्वा घास नहीं उखड़ी नहीं। नदी वापिस आ गई समुद्र देव के पास में। समुद्र देवता ने पूछा नदी ले आई? नदी बोली दूसरी चीज मांग लो। समुद्र ने पूछा क्यों? नदी बोली उसको तो मैं उखाड़ ही नहीं सकी। समुद्र देव बोले वो नदी अच्छे से सुन लेना, जो दुनिया में झुकना सीख गया, किसी के पिताश्री में दम नहीं है कि उसको उखाड़ सके।
बहुत ध्यान दीजिए। जो दुनिया में झुकना सीख गया उसको संसार का कोई व्यक्ति उखाड़ नहीं सकता। उखड़ता कौन है? जिसके भीतर अहंकार है। थोड़ी सी पत्नी झुक जाए, थोड़ा सा पति झुक जाए, थोड़ी सी नम्रता आ जाए, थोड़ा सा झुकना सीख गए, परिवार नहीं टूटेगा, घर नहीं टूटेगा, टूटने वाला नहीं। पर कोई झुकने को तैयार नहीं है। यहां तो दिक्कत इस बात की, तो झुक गए। मान लो ये बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पेड़ इतने खड़े रहते हैं और बड़ी बड़ी लहरें जब चलती हैं, बड़े बड़े आंधियां जब चलती हैं और इनको तोड़ देती है, इनको तोड़ देती है। तुम्हारे घर के आसपास में बहुत तेज आंधी चली, बड़े बड़े पेड़ टूट गए और तुम्हारे घर के पास में एक जरा सी मनी प्लांट की वो बेल लगी हुई थी, एक छोटी सी बेल लटकी हुई थी, एक नरम सी बेल लटकी है, कोई सी डाली लटकी हुई है, वो टूटी क्या? नहीं, क्योंकि उसमें नम्रता थी। जो अक्खड़ जैसा खड़ा हुआ है उसको टूटने में देरी नहीं लगती, उसको गिरने में देरी नहीं लगती। और जिसमें नम्रता हो, जिसमें झुकने की आदत हो, जो झुक रहा है, जो झुकना जानता है, उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। पर झुकना केवल शीश का नहीं है, झुकना केवल शीश का नहीं है, झुकना केवल शरीर का नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है झुकना इस दिल का, झुकना इस हृदय का है। झुकना इस चित्त वृत्ति का। शंकर भगवान, भूत अधिपति भूतेश्वर शिव, मेरे करुणा सागर, ब्रह्मा जी के सामने बार बार करें, ब्रह्मा जी आकाशवाणी झूठी है तुम्हारी, हे ब्रह्मदेव तुम जो बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, गौ माता ने जो बोला झूठ बोला, इस केतकी के पुष्प ने बोला जो झूठ बोला, अभी भी तुम्हारी मर्जी हो तो थोड़ा झुक लो। ब्रह्मदेव सत्य बोलो और झुकना थोड़ा सा सीख जाओ। पर ब्रह्मा ना झुकने को तैयार है ना सत्य बोलने को तैयार। ब्रह्मा ना सत्य बोल रहे हैं ना झुक रहे हैं। अब दिक्कत ये अड़ गई कि ये झुकेगा नहीं और सत्य बोलेगा नहीं और बोलेगा नहीं तो जाएगा। थोड़ा सा बोलकर परमात्मा के सम्मुख में, महाकाल राजा के सामने, शंकर जी के सम्मुख में जब मंदिर में पहुंचो ना आप, तो थोड़ा सा दिल से झुकना, केवल सिर मत झुकाना। कई लोग होते हैं जो वहां पर मंदिर में जाते हैं ना, तो एक आध कोने में जाकर, साइड में जाकर बैठ जाते हैं। वो भले पानी नहीं चढ़ाए, वो भले दिया धूप बत्ती नहीं लगाए, वो भले माला पकड़ के भी नहीं बैठे ना, तो साइड में बैठे बैठे बस भगवान शंकर के सामने वो दिल से झुक रहा है। तुम में और तुम्हारे पति में जमीन और आसमान का अंतर है। पत्नी पूजन करती है तो मन में सोचती है कि मेरे साथ पति पूजन में बैठे, और पति के मुझे ये फालतू का नाटक आता नहीं है। दिक्कत वहां भी है। पति के मुझे फालतू का नाटक नहीं आता, पत्नी के मेरे साथ पूजन में बैठो, तुम मेरे साथ में बैठकर ये करो, तुम ये पूजन करो, ये पाठ करो, ये अनुष्ठान करो, ये करो, वो करो। पति नहीं करता। पत्नी हाथ से दान देती है तो सोचती है मेरा पति तो कभी दान ही नहीं देता, तो पति से कहती है तुम दान करके आओ, जाओ शनि महाराज के बाल्टी में 1 रुपया चढ़ा के आओ, जाओ ये कर। पर पति नहीं करता। पत्नी दान कर रही है, पुण्य कर रही है, सत्कर्म कर रही है, सब कुछ कर रही है, पूजन कर रही है, अर्चना कर रही है, और उसका पति कुछ भी नहीं करता। तो उसका मन दुखता है कि ये आखिर करते क्यों नहीं। उसने 2-4 बार किसी से कह दिया कि बताओ मेरा पति तो भगवान जाने इनको दुकान से फुर्सत नहीं मिलती, ना जाने इनको क्या हो गया कि कभी 1 रुपया दान नहीं करे, कभी अठन्नी दान नहीं करे, कभी पुण्य की बात ही नहीं करे, कभी भजन कीर्तन ही नहीं करे। कभी सत्कर्म करता ही नहीं। महाराज अब दोनों में अंतर क्या है? पत्नी दिखावा कर कर दे रही है, पत्नी दिखावा कर कर भजन कर रही है, और पति दिखावा नहीं करता। कोई आ गया ऐसा जिसको जरूरत है तो वो दुकान पे से ही ऐसी व्यवस्था कर देता है कि तुम्हारे सामने तक बात ही नहीं आने देता। और तुम किसी को अगर देती हो ना तो 50 लाख के बता बेचारी रो रही थी, रे आज आई थी, ऐसी रो रही थी, हमारा तो दिल पसीज गया, फिर मैंने तो एक साड़ी धरी थी, दे दी। अब ये कहने की क्या जरूरत है, तुमने दे दी। और इतना बोलने की जरूरत है कि रो रही थी, कि गा रही थी, ये बोलने के। पति के सामने भी कोई आया होगा, पति के सामने भी कोई रोया होगा, पति के सम्मुख में भी आकर किसी ने कुछ कहा होगा, पति के सम्मुख में भी आकर किसी ने मांगा होगा, पति के सम्मुख में भी आकर कोई बोला होगा, पर उसने ये कहा कि बहुत रो रहा था बेचारा, ऐसा करा वैसा नहीं। उसको ये ढोंग के प्रपंच पसंद ही नहीं। वो तो सीधी बात करता है, जरूरत है देख लेगा, हाँ जरूरत है। वो ये भी जानता है कि मालूम पड़े दिया और ले गया और मदिरा की दुकान पे पहुंच गया, मांसाहार कर लिया, वेश्यावृत्ति कर ली, तो वो ये भी देख लेता, वो देख लेता बहुत जरूरी है और सही में जरूरत है तो पति तुरंत व्यवस्था कर देता है। और रात को आके तुमको बोलेगा भी नहीं, शाम के टाइम आया खाना खाने तो भी नहीं बोलेगा, बस वो तो व्यवस्था कर दिया उसने, फिर बोलेगा नहीं। व्यक्ति की नेकी, व्यक्ति की अच्छाई, व्यक्ति का सत्कर्म कब नजर आता है? जब व्यक्ति चला जाता है, घर में रोने वाले रोते हैं और दूसरा आकर कहता है साहब
ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने साहब मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा लिया था। एक बार की बात है, ऐसा हो गया, उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। इसके जाने के बाद लोग कह रहे हैं कि उसने ऐसा करा, उसने किसी से नहीं कहा, पर उस दुनिया कह रही है। और आप थोड़ा सा कर दुनिया में डोंडी पीट दिए, इतनी डोंडी पीटी, इतना कहा कि लेने वाले कोई शर्म आ गई। तो उसने कहा दादा कहां ले लिया, मैंने तो आफत कर ली, लेके सुख उसमें सुख का भान नहीं, उसमें आनंद का भान नहीं। महाराज जितना मन पवित्र होगा उतना ईश्वर को मिलने में देरी नहीं होगी, उतना जल्दी मिल जाएगा। उतना जल्दी मिल जाता है और देरी नहीं होती। ब्रह्मदेव एक बार झुक लो, एक बार सत्य बोल लो। भगवान विष्णु पास में खड़े होकर भी ब्रह्मा जी को कहते रहे कि एक बार सत्य बोले, एक बार झुक ले, नहीं झुका। ब्रह्मा होकर नहीं झुके। आगे कथा आती है, देवऋषि नारद ने तप किया, साधना करी, इतनी साधना करी, इतना तप किया, इतना तप किया। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है तब साधना में देवऋषि नारद डूब गए और ब्रह्मा स्वयं कामदेव आए और कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली देवऋषि नारद ने। जिस कामदेव को शंकर नहीं जीत पाए थे, उस कामदेव को देवऋषि नारद ने जीत लिया। और ये जीतने का जो अहंकार था वो सामने आ गया। अहंकार सम्मुख में आ गया। जीतने का जो अभिमान है, जीतने का जो अहंकार है, ये कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं। जीतने का अहंकार। देखो साहब, हमने मकान बनाया, कितना जोरदार बनाया। इसमें जो पत्थर लगाया है, ऐसा टाइल्स, ऐसा पत्थर तो कहीं नहीं मिले। हमने तो ऑर्डर देके बुलवाया। हो ये रूम ऐसा, ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये भोजन का कक्ष, रसोई घर, ये पत्थर, उसमें ऐसी गच्ची लगाई, उसमें ऐसा हुआ, उसमें वैसा हुआ। और तुमने अभिमान में रखकर लोगों को कह तो दिया, अहंकार में रखकर तुम बोल तो दिए। नहीं बोलते और व्यक्ति जब देखता और देखने के बाद कहता साहब क्या जोरदार मकान बनाया है, चीज तो एक से बढ़कर एक लगाई, तो बात। और तुम अपने मुख से कहो मैंने मकान बनाया, ऐसा जोरदार बनाया, साहब कोई नहीं बना सकता ऐसा मकान मैंने बनाया, ऐसी अभिमतता में फूल कर आप कह रहे हो, तो वो अभिमान तुम्हारा टिकने वाला नहीं। अभिमान नहीं टिकेगा। पहली बारिश आएगी ना, सारी दीवार काली पड़ जाएगी। तो कई लोग कहेंगे बताओ अभी तो बनाया था ना, दीवार कैसे काली होगी, पानी उतर रही है, ने छप्पे से टपक दिया, ने ऐसा हो रहा। तो समझ लेना कि तूने जितनी जगह मकान की बढ़ाई करी ने, अहंकार के शब्द बोले, तो ये सब दीवार पे नजर आ रही है, एक एक करके सब पानी टपकता दिख रही है। वो अभिमान के शब्द हमें सामने लाकर प्रस्तुत कर दिया। फिर मन दुखा, इतना जोरदार मकान बनाया, सारा फर्नीचर खराब हो गया, पानी इधर से निकल गया, दीवार गड़बड़ हो गई, छत पे से आ गया। अहंकार के जो शब्द थे वो निकल गए और वो अभिमान तुम्हारा सामने नजर आ रहा है। हमारी अभिमत्ता के शब्द हम ना बोले। कई माताएं अभिमान के शब्द बोल जाती है। एक इनकी बहू आई, एसी आई, एसी भगवान बचाए, बहू तो मैं लेके आऊंगी, एसी लाऊंगी छाट के। तो वो भी छटी हुई आई, अच्छी जोरदार, ये कहीं अहंकार में बोल गई। और ऐसी जगदम्बा आई, राम ऐसी जगदम्बा आई कि 4-6 वृद्धाश्रम में फोन करके पूछ ली कब आ जाऊं। ऐसी ये शब्द, अहंकार के शब्द, अभिमान के शब्द व्यक्ति को कहां खड़ा कर दें कोई भरोसा नहीं। इसलिए अहंकार के शब्दों का संबोधन ना हो। एक तो तेरे तन की भस्मी, एक तो तेरे तन की भस्मी, दूसरा त्रिपुंड लगा। तीसरी काशी की नगरी, दिल दीवाना
तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो तेरी काशी में ओ भोले सब गाइए दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में वो भोले शंभो दिल दीवाना हो गया। जय हो शंकर ओ गणपति। एक तो तेरी काशी नगरी दूसरी गंगा बहे। 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 तीसरी मुक्ति का देना दिल दीवाना हो गया। तीसरी मुक्ति का देना दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले शंभो दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले जय हो। दिल दीवाना हो गया।
एक तो तेरे तन पे भस्मी, दूसरी मृगछाला है। एक तो तेरे तन पे भस्मी, दूसरी मृगछाला है। एक तो तेरे तन पे भस्मी, दूसरी मृगछाला है। एक तो तेरे तन पे भस्मी, दूसरी मृगछाला है। तीसरी मुंडों की माला, दिल दीवाना हो गया। तीसरी मुंडों की माला, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले, दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में वो बोले, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में वो बोले, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले, दिल दीवाना हो गया। है शंभु है शंकर है त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव मिले, पर मन का झुकना जरूरी है। ना ब्रह्मा मन से झुक पाए, ना देवऋषि नारद झुक पाए। देवऋषि नारद के भीतर इतना अहंकार, इतना अभिमान आ गया कि झुके कैसे। झुकना जीते की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की शान है। इसका ध्यान रखिए। अकड़ना मुर्दे की शान। ब्रह्मदेव भी नहीं झुक पाए और देवऋषि नारद भी नहीं झुक पाए। कामदेव को विजय प्राप्त करी देवऋषि नारद ने। खूब लोगों ने माला पिनाई, खूब खूब गले में हार पिनाए गए। और जिसको ज्यादा हार मार पिनाया जाए नहीं तो समझ लेना कटने वाला है। इतना ध्यान रख लेना हो। जिस व्यक्ति को खूब माला माला पिनाई जाए ना, खूब आदर के संबोधन दिया जाए, श्रीमान जी ऐसे, श्रीमान जी वैसे, श्रीमान जी नहीं हो तो ये काम नहीं हो, श्रीमान जी नहीं हो तो साहब ये काम नहीं हो, ने लोगों का भंडारा नहीं हो, ने भोजन नहीं हो, ने लोगों का काम नहीं हो, श्रीमान जी नहीं ऐसा नहीं हो, तो ये समझ लो ये ज़्यादा गड़बड़ बड़बड़ बड़बड़ कर रही है, नहीं समझ लेना। और श्रीमान जी करें, श्रीमान जी के काटेगा 5-10 हज़ार की तो पोती दे ले, काटेगा जरूर। एक बार पार्वती जी ने भी शंकर जी से पूछा था, क्या तुम दिन भर घर में यहाँ मंदिर में बैठे बैठे बोर नहीं होते? कि मैं बैठे रहते एक जगह आंखें बंद करके थोड़ा बहुत आंखें खोल कर देखा करो कौन आया कौन नहीं आया, किसी को तो देखा करो। शंकर भगवान बोले फालतू की बात मत करना पार्वती, मेरे पास में तू भी बैठी है, चुपचाप बैठी है। मेरे मंदिर में तू भी तो हाथ जोड़ के बैठी रहती है दिन भर, मैं कभी तो उससे कुछ बोला? शंकर भगवान बोले तो पार्वती जी बोली मैं इसलिए हाथ जोड़ के बैठी रहती हूँ, जो भी कहना इनसे क्यों, हमें माफ करो दादा, हम तो नवरात्रि में 9 दिन बहुत दे देते हैं, बस बहुत है, बाकी के समय तो ये है देते रहे। ओगरदानी मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा भूत भावन भूतेश्वर, जो देना है देगा। पर पार्वती जी बोली कम से कम एक काम तो करो कि जो ये लोग आते हैं इनको आंखों से देख तो लिया करो। शंकर भगवान बोले जिसको देखना होता हम देख भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखते। बात इतनी सी है, जो भी आता है कुछ ना कुछ मांगने के लिए आता है, इस चक्कर में तो अभी हमने आंखें बंद करके रखी।
वो तो 1.5-2 साल ऐसे हुए हैं जिस साल में ये बच्चों ने बस रिजल्ट का नहीं मांगा, बाकी का सबने तो मांगा ही सभी। बाकी का बस 2 साल में इन्हें रिजल्ट नहीं मांगा। हाँ, प्रसाद चढ़ाने भी आते। आपकी कई विचार करा हमने, मंदिर में भी पूछा पंडित जियों से कि भाई अब की बार गणेश मंदिर में सबसे ज्यादा लोग कौन आ रहे हैं, तो क्या महाराज जी पहले जब आते थे ना 2 साल पहले तो ये जवान जवान छोरा छोरी ज्यादा आते थे, बस बुधवार आया नहीं आ गए, मंगलवार आया नहीं हनुमान जी पे आ गए, अच्छा, चिंतावन पे आ गए, अच्छा। और अभी तो क्या अब बहुत समय हो गया, 2 साल से नहीं दिख रहा है, ना छोरा दिखे ना छोरियां दिखे, ना कॉलेज के बच्चे ना स्कूल के बच्चे, अच्छा फिर कौन दिखे? डोकरा डोकरी आए, बुजुर्ग लोग आए, ये नहीं आए क्या? तो इन्होंने पूछ भी लिया कि गुरुदेव ये बताओ कि आखिर ये क्यों नहीं आ रहा है? हमने कहा स्कूल से पाला ही नहीं पड़ रहा, ना कॉलेज से पाला ना स्कूल से पाला, इनके तो बस केवल रिजल्ट हाथ में दे दिया जा रहा है और तुम तो जाओ। तो भगवान के पास भी कौन जाए? भगवान के पास जब जाए जब दुख आए। अभी सीए का रिजल्ट आन दो या इंजीनियरिंग का रिजल्ट आन दो या कोई सी कंपनी का रिजल्ट आन दो, फिर देखो मंदिर में भीड़ अपार, भगवान 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 भगवान। वो तो सरकार का भला हो जिन्होंने कोरोना महामारी में मंदिर भी एक साथ बंद कर दिए, नहीं तो लोग जिनके यहाँ के लोग बीमार पड़े रहते दौड़ के मंदिर में पड़े रहते हैं। भगवान भगवान बोलते अच्छा हुआ तुम भी बंद हम भी बंद, अब घर में भजन करो, अब करो घर में भजन। अब यहाँ देखिए अब कितना सुंदर संवाद आया शिव महापुराण का, इस संवाद को समझना। मंदिर जाते तो क्या करते? सिर नवाते। मंदिर जाते तो क्या करते? हाथ जोड़ते, दिया लगाते, अगरबत्ती लगाते, धूपबत्ती लगाते, चरणों को प्रणाम करते। घर में रहकर क्या करोगे? शिव महापुराण की कथा कहती घर में रहकर तुम दिल से नमन करोगे, और शिव को वही प्रिय है। तुलसीदास जी कहते कलयुग केवल नाम आधार। घर में रहोगे तो क्या करोगे? घर में रहकर तुम भजन करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब घर में रहकर जो उपाय कर सकते हो, ना तुम पीपल के पेड़ के नीचे जा सकते हो, ना तुम बेलपत्री के पेड़ के नीचे जा सकते हो, ना तुम मंदिर जा सकते हो, ना तुम तीरथ जा सकते हो, तो करोगे क्या? अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है तो तुम घर में ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करोगे, स्मरण करोगे। एक ये कोई ने भेजा, सुनंदा राउत हड़पसर पुणे से हैं, इन्होंने एक पर्चा भेजा है। इनका कहना है गुरुदेव कोरोना महामारी में बीमार पड़ गई थी और ऐसे